पता था कि खोट तुझ में ही है, तभी तो 4 साल से बच्चा नहीं पैदा कर पा रही थी। अब चल के बात करिए प्लीज। यहाँ बात करने में शर्म आ रही है? जब 4 साल से मुझे दादी नहीं बना पा रही थी तब तो तुझे शर्म नहीं आई? रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सच बेटा? तभी पीछे से एक औरत सामने आई। वो गायत्री बंसल थी, अंतरा की कजिन। आज तुम्हारी वजह से मेरा दादी बनने का सपना पूरा होने वाला है। खबरदार, तुमने गायत्री को हाथ भी लगाया। वो माँ है मेरे होने वाले बच्चे की। तुम दोनों का अफेयर कब से चल रहा है? डिवोर्स करने के लिए तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तुमसे डिवोर्स होने के बाद वो मुझसे शादी कर लेगा। अंतरा एक वक्त था जब हम दोनों चौल में रहते थे और आप बाली हिल के इस बंगलों में रहते हैं, लेकिन तुम्हारी जुबान अब भी चौल वाली ही है। तुम शायद भूल रही है कि इस चौल वाली के कारण तुम विदेश जाकर पढ़ पाई हो। इसके लिए मैंने तुम्हारे गले में कोई छुरा नहीं रखा था। तेरी इतनी हिम्मत, तूने आहूजा खानदान के होने वाले वारिस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। आज के बाद अपनी मनहूस शक्ल कभी मत दिखाना। क्या कर रही है? अंतरा उस रात पूरी तरह से नशे में डूब चुकी थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वेटर उसे कमरे में छोड़कर चला जाता है। अंतरा ने जैसे ही उस अंधेरे कमरे में नजर घुमाई तो अचानक से उसे बेड के किनारे पर रुद्र जैसा कोई बैठा दिखाई दिया। पता था कि तुम शहरों में रहोगे। कौन हो तुम? मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? वो अनजान शख्स अंतरा के सामने आया और उसने अंतरा के कानों में कुछ कहा। उसे सुनकर अंतरा बेहोश हो गई। कौन था वो आदमी? कहीं अंतरा किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? जब अंतरा की नींद खुली तब सुबह हो चुकी थी, लेकिन सूरज नहीं निकला था। उसने देखा कि वो स्वीट के बेडरूम में अकेली थी। हैंगओवर की वजह से उसका सर बहुत दर्द कर रहा था। रात को क्या हुआ था उसे धुंधला धुंधला सा याद था। कोई आदमी उसके कमरे में था और उन दोनों के बीच शायद कुछ हुआ था। लेकिन फिर अंतरा ने सोचा कि ये जरूर उसका सपना होगा, क्योंकि उसे खुद पर यकीन था कि वो चाहे कितनी भी नशे में हो, किसी अनजान आदमी के साथ रात बिताना तो दूर की बात, वो उसे छुएगी भी नहीं। अंतरा ने देखा कि उसने कपड़े भी बराबर पहने थे। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो कोई उसे वापस कपड़े क्यों पहनाता? अंतरा ने टाइम देखने के लिए अपना फोन निकाला। उसमें तन्वी के 45 मिस्ड कॉल्स थे। इतने सारे मिस्ड कॉल्स? उसने तुरंत उसे कॉल बैक किया। अंतरा, अंतरा कहाँ है तू? मैं कल रात से तुझे ढूंढ जा रही हूँ। होटल रूम में। मुझे एक बार अपना रूम नंबर चेक करके बता। सिक्स 607। अंतरा ने स्वीट का मेन डोर खोला। बाहर तन्वी के साथ होटल का मैनेजर और सिक्योरिटी हेड थे। अंतरा को समझ नहीं आया कि मामला क्या है। हाँ ये हम जा सकते हैं। तुझे पता है मैं पूरी रात तुझे ढूंढ ढूंढ कर कितना पागल हो गई थी। हाँ लेकिन कल रात को तो हम दोनों साथ ही में थे ना, और शायद तू ही कहीं जाने की बात कर रही थी। मतलब तुझे कुछ याद नहीं है कल रात क्या हुआ? तन्वी ने अपने पर्स से एस्पिरिन निकालते हुए कहा, ये ले, तू पहले ये खा, फिर मैं बताती हूँ तुझे कि कल रात क्या हुआ। अंतरा ने एस्पिरिन ली और तन्वी से सुनने लगी। मैं कल रात एटीएम गई थी तेरे लिए कैश निकालने, और जो होटल स्टाफ है उसको मैंने बोला था कि तुझे रूम नंबर 604 में ले जाए, जो यूजुअली मेरे डैड की कंपनी वालों के लिए रिजर्व रहता है। पर शायद शोर की वजह से उसने 604 को 607 समझ लिया और तुझे यहाँ लाकर रख दिया। और वो जो वेटर था जिसने तुझे यहाँ छोड़ा, उसकी भी शिफ्ट खत्म हो गई, इसलिए वो भी चला गया और उसका कॉल भी नहीं लग रहा था। और ऊपर से यहाँ का सीसीटीवी, इसको भी कल ही खराब होना था। तुझे इतने कॉल्स किए और तू उठा ही नहीं रही थी। अब इतने बड़े होटल में मैं तुझे कहाँ ढूंढती रहती है यार। सॉरी यार, फोन साइलेंट मोड पर था। अभी मैं बस पुलिस के पास ही जाने वाली थी। बहुत अच्छा हुआ तेरा कॉल आ गया। आई एम सॉरी यार, मेरे कारण तुझे कितनी प्रॉब्लम हुई। कम ऑन यार, चिल, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। अच्छा तुझे पता है? तन्वी कुछ और कहती उससे पहले अंतरा का फोन बज गया। अंतरा ने देखा तो स्क्रीन पर रुद्र फ्लैश हो रहा था। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र कब से होने लगी? मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए कॉल किया है कि आज दोपहर 12 बजे फैमिली कोर्ट पहुंच जाना, डिवोर्स के पेपर फाइल करने हैं। और हाँ, उसके बाद तुम्हें जिसके साथ अपना मुंह काला करवाना है ना, करवा सकती हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? जिसकी जैसी सोच। बाकी सच बात तो ये है कि मैं कल रात से तन्वी के साथ हूँ। मानना है तो मानो, वरना भाड़ में जाओ। इतना कहकर अंतरा ने गुस्से में फोन काट दिया। आज पहली बार अंतरा ने उसका कॉल काटने की हिम्मत की थी। अंतरा को समझ आ गया था कि अब रुद्र के सामने गिड़गिड़ाने का कोई मतलब नहीं था। रुद्र ने मुझे फैमिली कोर्ट बुलाया है
जितनी जल्दी ऐसे गिरे हुए इंसान से तुझे छुटकारा मिल जाए ना, उतना ही बेहतर है तेरे लिए। तू खुद को देख यार, तू कितनी सुंदर है। उस रुद्र से लाख गुना बेहतर लड़के मिल जाएंगे तुझे। रुद्र, अंतरा ठीक तो है ना रुद्र? ठीक ही होगी। उसने कहा कि वो तन्वी के साथ है। चलो अच्छा है, अंतरा भी ठीक है और हमारा बच्चा भी ठीक है। अगर हमारे बच्चे को कुछ हो जाता ना रुद्र, तो मैं जी नहीं पाती। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं हमारे होने वाले बच्चों को कभी कुछ नहीं होने दूंगा। मैं जानती हूँ अंतरा को जब से हमारे रिश्ते के बारे में पता चला है, उसे बहुत बड़ा धक्का लगा है। रुद्र, अगर वो गुस्से में कुछ उल्टा सीधा बोल दे तो प्लीज उसे माफ कर देना, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूं ना, वो सिर्फ और सिर्फ अंतरा की वजह से ही हूँ। तुम ये सब फिक्र छोड़ो और बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं डॉक्टर से मिलके आता हूँ, अगर सब ठीक है तो हम अभी घर के लिए निकलते हैं। ओके? इतना कहकर रुद्र वार्डरूम के बाहर निकल गया। उसके बाहर जाते ही गायत्री तुरंत बेड से उठी और एक नंबर डायल किया। हेलो। फोटोज क्यों नहीं आए अब तक? अरे मैडम, बिना लड़की के फोटो कहाँ से भेजूं? वो आदमी होटल सहारा के रूम नंबर 602 में था और उसके साथ और 5 लोग थे। क्या मतलब? हम लोग रात भर लड़की को ढूंढते रहे। जैसा आपने बोला था कि लड़की होटल में मिलेगी, लेकिन लड़की कहीं नहीं मिली। ये सुनकर गायत्री थोड़ा हैरान हो गई। उसे पता था कि अंतरा की खास दोस्त तन्वी अक्सर होटल ओशन स्टार जाती है, इसलिए उसने काफी दिन पहले होटल के बारटेंडर को पैसे देकर खरीद लिया था। बारटेंडर की मदद से गायत्री का प्लान क्लियर था। वो गुंडों को होटल रूम में भिजवाकर जबरदस्ती तन्वी की प्राइवेट फोटोज क्लिक करवाने वाली थी और फिर उन फोटोज के जरिए अंतरा को ब्लैकमेल करना चाहती थी। लेकिन कल रात तन्वी के साथ अंतरा भी होटल में थी। गायत्री ये सुनते ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई। बारटेंडर ने जैसे ही गायत्री को तन्वी की फोटो भेजी, तन्वी ने वो फोटो तुरंत अपने गुंडों को भेजा और प्लान एग्जीक्यूट करने को कहा। आपने बोला था कि लड़की सुंदर होगी। जब हमारी टीम गालियां दे रही है तो या तो लड़की दो या फिर डबल पैसा, वरना तुम्हारे होने वाले पति रुद्र को मैं सब कुछ बता दूंगा, समझे? हाँ समझ गई, रुको मैं कुछ करती हूँ। फोन रखते ही गायत्री प्लान बनाने लगी। उसने डिसाइड किया कि वो अंतरा का पता लगाकर उन बदमाशों को बता देगी। अब तक सूरज निकल चुका था। सुबह की रोशनी स्वीट की लिविंग रूम की बड़ी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। तभी रूम नंबर 602 में 10 लोग हैं जो तुम्हारे साथ कुछ गलत करना चाहते हैं और उन्हें गायत्री ने भेजा है। मैसेज पढ़कर अंतरा हक्की बक्की रह गई। व्हाट? लेकिन तुम कौन हो और ये सब कैसे जानते हो? तुरंत रिप्लाई आया, मैं वही हूँ जिसने कल रात तुम्हारी पीठ पर एक निशान छोड़ा है। ये देखते ही अंतरा की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत आईने के पास गई, अपनी पीठ देखी। कंधे के पीछे एक लव बाइट का निशान था। इसका मतलब ये था कि जो कुछ रात हुआ वो एक सपना नहीं था बल्कि हकीकत थी। अंतरा की हालत खराब होने लगी। तब एक और टेक्स्ट आया, मैंने जो कल रात तुमसे कहा था, अगर तुम उसके लिए तैयार हो तो मुझे कॉल जरूर करना। डिसीजन तुम्हारा है और हाँ, कोई जल्दी नहीं है। अंतरा ये सब पढ़कर उस रात की मोहक आवाज को याद करने लगी। जो तुम्हारे साथ हुई नाइंसाफी का बदला लेगा, तुम्हारे सारे हक तुम्हें दिलवाएगा। उसके दिमाग में सवालों का तूफान था। वो आदमी रुद्र का राइवल था या गायत्री का? अगर वो दोनों का दुश्मन था तो उसके साथ क्यों सोया था? तब एक और टेक्स्ट मैसेज आया, तुम्हारे बैग में एक डेबिट कार्ड है जिसका पिन है 3494 और उस अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं जो कि अब तुम्हारे हैं। अंतरा ये पढ़कर स्टन्ड रह गई। अब समझने की कोशिश में थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। अंतरा ने रिप्लाई टाइप करने का सोचा, पर फिर उसने डिलीट करके कॉल मिलाया। सामने की तरफ कॉल रिसीव होते ही एक धीमी गहरी आवाज आई, हेलो अंतरा, मैं जानता हूँ 5 लाख रुपए बहुत कम है, लेकिन बहुत जल्द उस अकाउंट में मैं और भी पैसे डिपॉजिट कर दूंगा।
मिस्टर शैडो, आप जो कोई भी हैं, पर मेरी दो बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। पहली ये कि कल रात को मैं नशे में थी। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो गलती से हुआ है। और दूसरी बात ये कि भले मेरे पास में पैसे नहीं है, लेकिन मेरा ज़बीर अभी तक मरा नहीं है। आप मेरी मदद करना चाहते हैं, इसके लिए थैंक यू, पर मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। अंतरा, मैंने कहा था सोच समझ कर फैसला लेना। तो फिर तुम ये इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? मैंने सोच लिया है। और अगर सोच ही लिया है तो फिर मुझे रिजेक्ट करने के लिए इतनी उतावली क्यों हो रही हो? एक बात बताओ अंतरा, तुम जितना खुद को नहीं जानती ना, उससे ज्यादा मैं तुम्हें जानता हूँ। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। इतना बोलकर अंतरा ने फोन काट दिया। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक लैंडलाइन नंबर था। अंतरा ने कॉल आंसर किया। मिसेस आहूजा, आपके मामा अभी अभी हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। वो बहुत सीरियस हैं, आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए। ये सुनकर अंतरा की आंखें चौड़ी हो गई। लाइफ केयर हॉस्पिटल के गेट के सामने एक ऑटो आकर रुका। अंतरा ने पैसे चुकाए और भागती हुई हॉस्पिटल के अंदर गई। सिस्टर, मुकुंद बंसल मेरे मामा है। क्या हुआ है उन्हें? हाँ, वो सुबह चेकअप के लिए आए थे, तभी उन्हें एक कॉल आया था। उसके बाद अचानक से उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया। वो आईसीयू में है, डॉक्टर चेक कर रहे हैं। ये सुनकर अंतरा का जी घबराने लगा। मुकुंद बंसल गायत्री के पिता और अंतरा के बड़े मामा थे। उन्हें एक हार्ट अटैक पहले भी आ चुका था। उन्होंने ही बचपन से अंतरा को माँ बाप दोनों का प्यार दिया था। अंतरा की आंखों में आंसू उभरने लगे। तभी आईसीयू के डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर मैं अंतरा हूँ। वो मुकुंद बंसल जी मेरे मामा है। वो ठीक तो है ना? देखिए, उनकी हालत काफी ज्यादा नाजुक है। हमें ऑपरेशन करना होगा। हम और इंतजार नहीं कर सकते। आप जल्दी से 3 लाख रुपए जमा करा दीजिए ताकि हम जल्दी से ऑपरेशन स्टार्ट कर सकें। आप ऑपरेशन स्टार्ट कीजिए डॉक्टर। मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। आई एम सॉरी अंतरा जी, हम बिना एडवांस के ऑपरेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। ये हॉस्पिटल की पॉलिसीज के अगेंस्ट है। अंतरा के पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी, इसीलिए उसने अपना आत्मसम्मान का गला घोंटकर रुद्र का नंबर डायल किया। हेलो रुद्र। क्या बात है? आज सुबह जब तुमने मेरा फोन काटा तो मुझे तो लगा था कि तुम दोबारा कभी मुझसे बात ही नहीं करोगी। ओह आई सी, लगता है डिवोर्स लेने के लिए तुम मुझसे ज्यादा उतावली हो जा रही हो। रुद्र के ताने को नजरअंदाज करते हुए अंतरा ने रुद्र से कहा, रुद्र, क्या तुम मुझे 3 लाख रुपए दे सकते हो? तुम्हारे लालच की ना कोई हद नहीं है। अभी कल ही मैंने तुम्हें चेक दिया था और आज फिर तुम मुझसे पैसे मांग रही हो। और जब कल मैंne तुम्हें ये बात कही कि तुमने शादी मुझसे सिर्फ पैसों के लिए करी थी, तब तो बड़ी सती सावित्री बन रही थी तुम। और अब आज आ गई हो अपनी औकात पर। रुद्र, तुम यही समझ लेना कि मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ। प्लीज एक बार मेरी मदद कर दो। मिसेस आहूजा, आपको जो करना है प्लीज जल्दी कीजिए। पेशेंट के पास ज्यादा वक्त नहीं है। रुद्र, मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। बस तुम मुझे 3 लाख रुपए दे दो प्लीज। अब बस भी करो ये नाटक। रुद्र कहाँ है? उसे फोन दो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। रुद्र ने खुद अपना फोन मुझे दिया है और बोला है कि वो तुमसे डिवोर्स के अलावा और किसी सिलसिले में बात नहीं करना चाहता। तुम्हें पता भी है क्या हुआ है? मामा जी हॉस्पिटल में सीरियस है और उनके इलाज के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत है, यही ना? प्लीज तुम रुद्र से बोल दो कि मुझे 3 लाख रुपए दे दे। मैं वादा करती हूँ कि धीरे धीरे करके तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। कान खोल के सुन लो, अगर रुद्र अपनी मर्जी से भी तुम्हें पैसे देने के लिए राजी होता ना, तो भी मैं उसे देने नहीं देती। क्योंकि मैंने ही तुम्हारे मामा यानी कि मेरे पूज्य पिताजी को कॉल करके बताया था कि तुम किसी गैर मर्द के साथ थी। और ये सुनते ही वो सीधा ऑपरेशन थिएटर में जा पहुंचा। इतना कहकर गायत्री ने बेशर्मों की तरह हंसते हुए फोन काट दिया। दूसरी तरफ अंतरा को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि एक बेटी अपने सगे बाप के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। नीचे लिखा था मिस्टर शैडो,
ये पढ़ने के बाद अंतरा ने ज्यादा ना सोचते हुए फैसला ले लिया और अपने वॉलेट में मिस्टर शैडो का रखा हुआ वो डेबिट कार्ड निकालकर नर्स से पूछा। पेमेंट होने के तुरंत बाद अंतरा के मामा की सर्जरी शुरू हुई। अंतरा ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी थी। उसने मिस्टर शैडो को रिप्लाई किया। 2 सेकंड्स बाद मिस्टर शैडो का रिप्लाई आया। ओके, तो फिर आज रात 9 बजे ठीक उसी जगह मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, होटल ओशन स्टार। अंतरा को खुद पर ही हंसी आ गई कि आखिर उसने खुद को बेच ही दिया। ऑपरेशन काफी लंबे समय तक चला, लेकिन अंतरा वहां से हिली तक नहीं। 12 बजे अंतरा के फोन पर रुद्र का कॉल आया। अंतरा, मैं फैमिली कोर्ट के बाहर खड़ा हूँ। कहाँ पहुंची तुम? मैं नहीं आ सकती। अंतरा, तुमने कहा था कि तुम आओगी। तुम अपनी बात से मुकर रही हो। नहीं, मैं भी जल्द से जल्द तुमसे छुटकारा चाहती हूँ। तो फिर आओ ना, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं भी अपना वक्त तुम पर बर्बाद नहीं करना चाहती रुद्र। मामा जी का ऑपरेशन चल रहा है, इसलिए मैं नहीं आ सकती। जब वो स्टेबल होंगे मैं तुम्हें बता दूंगी। मैंने तुम्हें पैसे देने से मना क्या कर दिया? तुम ये सब पैतरे आजमा रही हो? हाँ, क्या बात है? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे ये सड़े हुए पैसे तुम्हारी प्रेमिका गायत्री को ही हजम होंगे, मुझे नहीं चाहिए। ये बोलकर अंतरा ने न केवल फोन काट दिया बल्कि स्विच ऑफ भी कर दिया। अंतरा के मामा का ऑपरेशन शाम तक चला। कई घंटों बाद डॉक्टर ने बाहर आकर अच्छी खबर दी। अंतरा ने तहे दिल से डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया। कुछ देर बाद अंतरा के मामा मुकुंद को वापस वार्ड में शिफ्ट किया गया। मामा जी, उनको होश आते ही सामने अंतरा दिखी। बेटा, एक बार कह दो कि गायत्री ने जो भी कहा सब झूठ था। कह दो कि तुम किसी गैर मर्द इतनी बड़ी गलती तुम कैसे कर सकते हो मेरी बच्ची? मामा जी, जैसे आप समझ रहे ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए। क्या रुद्र को इस बारे में पता है? शायद नहीं। आगे से ध्यान रखना बेटा। भगवान ना करे ऐसी किसी गलती की वजह से तुम्हारी शादी टूटी तो मरने के बाद मैं तुम्हारी माँ से क्या कहूँगा? मुकुंद ने अपनी बात पूरी ही की थी, तभी वार्ड का दरवाजा खुलने की आवाज आई। अंतरा ने उस तरफ देखा और बुरी तरह से चौंक गई। वहाँ रुद्र खड़ा था। मामा जी, और उसके साथ गायत्री भी आई थी। अब कैसी तबीयत है आपकी? अरे रुद्र बेटा, आओ आओ बैठो। अंतरा बेटा, रुद्र कितना बिजी रहता है। ऑपरेशन के बारे में उसे बताने की क्या जरूरत थी? खामखा उसका काम डिस्टर्ब हो गया। मामा जी, मुझे यहाँ अंतरा ने नहीं बुलाया। मैं यहाँ गायत्री के लिए आया हूँ। गायत्री के लिए? मतलब? पापा, आपकी तबीयत पूछने के साथ साथ एक और बात आपसे बतानी थी। शायद आपको पता नहीं है, लेकिन ये अंतरा कभी भी... अरे मैं तो भूल ही गई। नर्स ने मामा जी के मेडिसिन के लिए ना ये पर्चा दिया था। तुम ये प्लीज मेडिसिन फार्मेसी से ले आओ ना। मुझे रुद्रिक से कुछ अकेले में बात करनी है। दीदी, ऐसी कौन सी बात है जो सबके सामने नहीं की जा सकती? और वैसे भी यहाँ तो हम सब अपने ही हैं। हमसे क्या छुपाना, है ना रुद्र? लगता है विदेश में पढ़ाई करके तुमने वेस्टर्न कल्चर अपना लिया है। अपने जीजा को तुम उनके नाम से पुकार रही हो। गायत्री, पति पत्नी के आपस के मामले में किसी को भी दखल नहीं देना चाहिए। तुम जाकर दवाइयां ले आओ। कुछ बात करनी है, बाहर आओगे? मामा जी, मैं अभी मामा की आज ही सर्जरी हुई है और तुमने देखा ना,
उनकी हालत अभी बहुत नाजुक है। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, वरना उनकी हालत और भी बिगड़ सकती है। इस बार उनको बचाना और भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उन्हें हमारी डिवोर्स के बारे में नहीं पता चलना चाहिए, वरना वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तुम उन्हें कुछ मत बताना। पहली बात तो ये, मुझे बीवी की तरह ऑर्डर देने बंद करो। कानूनी तौर पे भले ही हमारा डिवोर्स ना पाओ, लेकिन दिल से हम दोनों अलग हो चुके हैं। 4 साल साथ थे, तब भी तुमने कभी मुझे ऑर्डर देने का हक नहीं दिया, तो अब जब अलग हो गए तो मैं तुम्हें क्या ही ऑर्डर दूंगी रुद्र। 4 साल की शादी में मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ। उन्हें कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हें लग रहा है कि मेरी बात मानने से तुम हार जाओगे और मैं जीत जाऊंगी। यहाँ पर बात हार जीत की नहीं है रुद्र, यहाँ किसी की जिंदगी का सवाल है। और मामा मेरे, वो गायत्री के पिता भी हैं, मेरे लिए ना सही, कम से कम गायत्री के लिए तो तुम इतना कर ही सकते हो। ठीक है, मैं इस बारे में गायत्री से बात कर लूंगा। और अब अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई है तो मैं जाऊं, मुझे लेट हो रहा है। अंतरा को भी अपने मामा के वार्ड में पहुंचने की जल्दी थी, क्योंकि अगर उससे पहले गायत्री वहां पहुंच गई तो वो उसके मामा को सब कुछ बता देगी। तुम्हारी गर्दन पे निशान कैसा है? रुद्र को समझने में देर नहीं लगी कि वो किस चीज का निशान था। मतलब सुबह तुमने मुझसे झूठ बोला था। तुम कल रात तन्वी के साथ नहीं थी, तुम किसी और आदमी के साथ थी। बताओ मुझे, किसके साथ थी तुम? हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ और तुमने रंगरलियां मनानी शुरू कर दी। किसके साथ थी बोल? वो एक एक्सीडेंट था रुद्र, और मुझे तुम्हें कोई सफाई नहीं देनी है। एक बार मामा जी ठीक हो जाएं, तो हम डिवोर्स की प्रोसीजर पूरी कर लेंगे। उसके बाद ना तुम्हें मेरी शक्ल देखने की जरूरत है, ना मुझे तुम्हारी। रुद्र, बता कौन था वो? छोड़ो मुझे रुद्र। कहाँ मिली थी तुझसे? जब तुम्हें मेरे बारे में सोचना चाहिए था, तब तुम गायत्री के साथ नाजायज रिश्ते बना रहे थे। अब तुम्हें मुझसे सवाल करने का कोई हक नहीं है रुद्र। तू शायद भूल रही है, मैं पति हूँ अभी भी तेरा। डाइवोर्स हुआ नहीं है हमारा। बता कौन है वो, वरना तेरी जान ले लूंगा। अब मेरा कोई पति नहीं है, इनफैक्ट पहले भी नहीं था। अंतरा अपने मामा के वार्ड की तरफ गई। उसे बस एक ही बात का डर था कि कहीं गायत्री अकेले में अपने पिता को सब कुछ बता न दे। मामा जी, गायत्री दवाई लेकर आई? नहीं, क्या हुआ? रुद्र वापस नहीं आया? वो रुद्र को कॉल आया था, उसे निकलना पड़ा, पर उसने आपसे ये कहने के लिए कहा है कि वो कल आपसे मिलने जरूर आएगा। तुम बहुत खुशकिस्मत हो बेटा, तुम्हें इतना समझदार पति मिला। मैं आपकी दवाइयाँ लेकर आती हूँ। तुम्हारे अकाउंट में 5 लाख ट्रांसफर किए हैं। हैव अ लुक। अंतरा ने फार्मेसी में जब दवाइयों की कीमत देखी तो उसे समझ आ गया कि गायत्री ने दवाइयाँ क्यों नहीं खरीदी थी। सिर्फ 1 हफ्ते की दवाई का बिल 24,000 रुपए था। मामा जी, मैं दवाई ले आई, मैं इसे यहाँ पर रख रही हूँ। मुझे अभी निकलना होगा और मैं कल सुबह जल्दी आती हूँ। होटल ओशन स्टार के अंदर जब अंतरा दाखिल हुई तब 9 बजने में 10 मिनट बाकी थे। अंतरा को मिस्टर शैडो कौन है ये जानने की उत्सुकता थी, लेकिन साथ में उसे हल्की घबराहट भी हो रही थी। अंतरा रूम नंबर 607 के बाहर आकर रुकी। उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया। उसके हाथ में हल्की सी कपन थी। अंतरा ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर गई। हेलो अंतरा। अंतरा ने देखा हल्की रोशनी में उसे खिड़की के पास एक आदमी का आकार दिख रहा था। क्या अंतरा जान पाएगी कि मिस्टर शैडो कौन है? क्या सच में ऐसा कोई शख्स था या फिर अंतरा के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा रहा था?
आगे की कहानी जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।